आज की वीडियो के अंदर मैं अमेरिका के पड़ोसी निज़ाम का जो है ना वो बात करूंगा कि पड़ोसी सिस्टम किस तरह से होता है, पड़ोसी एक दूसरे के साथ किस तरह से रहते हैं, उसका कंपैरिजन करेंगे। जो एशियाई मुल्क हैं, खासकर जनूबी एशिया के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर इस तरह के जो ममालिक हैं, वहाँ पर पड़ोसियों का क्या रहने सहने का तरीका होता है और अमेरिका के अंदर जो है ना वो पड़ोसी किस तरह से रहते हैं। अभी मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था कुछ देर पहले, तो वहाँ से मुझे एक आइडिया आया, तो मैंने कहा इस पे डिस्कस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि अमेरिका का पड़ोसी सिस्टम किस तरह का है। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद वीडियोस और व्लॉग्स आपको बर वक्त मिलते रहें। जैसा कि यहाँ पाकिस्तान, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर पड़ोसी एक दूसरे के काम आते हैं। खासकर गांव देहात की बात की जाए तो लोग एक दूसरे के साथ हाथ बटाते हैं। खेत में कोई काम करना हो, किसी भी जगह कोई काम करना हो तो एक दूसरे की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। अमेरिका के अंदर जो है लोनलीनेस है, यानी लोग अकेले रहते हैं, ज्यादातर लोग अकेले रहते हैं। और जब किसी एक पड़ोस के घर में फौती भी हो जाए तो आपको पता नहीं चलता है कब फौती हुई है, कब उनकी जो रस्म रिवाज है वो अदा हुए हैं, बिल्कुल आपको खबर नहीं होती है। और ज्यादातर आपके वही लोग आपके जानने वाले होते हैं जो आपस में, क्योंकि आप आपस में ज्यादा टाइम काम करते हैं, घर में जो है ना कम टाइम बिताते हैं, तो आपस में जो लोग आपके कोलीग होते हैं वही आपको जानते होते हैं, वही कभी कभार आपकी खैरियत दरियाफ्त कर लें तो पता चलता है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर अमेरिका में ये सिस्टम है कि आप एक जॉब पे जा रहे हैं, एक दिन आप बगैर बताए जॉब पे नहीं जाएंगे तो दूसरे दिन फौरी तौर पर पुलिस आ जाएगी वहां पर, क्योंकि वो जॉब जॉब कर रहे होते हैं, वो पुलिस को इतला करते हैं कि बंदा बगैर बताए जो है ना वो नहीं आया, शायद उसके साथ कोई मिसहैप हो गया है, क्योंकि शायद उसको अटैक हो गया है, उसकी फौतगी हो गई है, मर गया है, या कोई और वाकया हो गया है, क्योंकि बगैर बताए वो बंदा नहीं आया। तो ये बड़ा सिस्टम अच्छा है, क्योंकि जब पुलिस जाएगी तो फौरन पता चल जाएगा। हमारे यहाँ अगर कोई मर जाए तो कहीं कहीं महीनों तक बाजू का पता नहीं चलता है। अगर अकेला बंदा कहीं रह रहा हो तो उसकी कोई खैरियत दरियाफ्त नहीं करता है। इसी तरह अमेरिका के अंदर एक और सिस्टम भी है कि स्कूल जो है ना, जब पेरेंट्स जो जॉब करते होते हैं या वो अपने बच्चों को इस तरह करते हैं कि गाड़ी में बैठाते हैं, स्कूल ड्रॉप करते हैं और गाड़ी पार करके जो है ना अपने जॉब पे चले जाते हैं। तो बाद वक़्त ये होता है कि वो ड्रॉप करना भूल जाते हैं, बच्चे गाड़ी में बैठे होते हैं, सो जाते हैं पीछे, तो जाके गाड़ी पार करते हैं, लॉक करके जो है ना वो चले जाते हैं जल्दी जल्दी अपने जॉब की तरफ। तो बच्चों की जो है ना डेथ हो जाती है। तो वहाँ गर्मी की वजह से, हीट की वजह से अंदर गाड़ी के अंदर, या जो भी और कोई रीज़न भी हो सकती है, उस वजह से बच्चों की डेथ हो जाती है। तो ऐसे में सिस्टम ये है कि अमेरिका के स्कूल के अंदर जब वो देखते हैं, हाजिरी लगाते हैं, जब देखते हैं कि आधा घंटा लेट, मसलन 8 बजे अगर वहाँ पे बच्चे ने जाना था तो 8:30 हो गए, बच्चा नहीं आया, तो वो फौरी तौर पर कॉल करते हैं पेरेंट्स को, जो नंबर उनको दिए होते हैं, पेरेंट्स को कॉल करते हैं कि भाई आपका बच्चा यहाँ पर नहीं आया। इस तरह से उनको याददानी हो जाती है और वो फौरी तौर पर, अगर ऐसा कोई वाकया हुआ हो कि बच्चा गाड़ी में ही है, तो फौरी तौर पर जाते हैं, इससे बच्चा सर्वाइव हो जाता है। अगर वो कॉल सिस्टम ना हो तो वो बच्चे की वहाँ पे ही डेथ हो जाए। तो लोनलीनेस है, लेकिन इस तरह से वो उन्होंने सिस्टम ऐसा रखा हुआ है कि बचाव हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और दीगर ममालिक के अंदर ठीक है, पड़ोसी एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखते हैं, लेकिन आजकल यहाँ भी एक दूसरे का ख्याल रखना जो है ना वो रिवाज जो है ख़त्म होता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जब आप रह रहे हो तो आपके पड़ोस जो इर्द गिर्द आपका मोहल्ला है वहाँ की आपको खबर होनी चाहिए, वहाँ के लोग के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए, ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आप उनकी मदद कर सकें और वो बर वक्त आपकी मदद कर सकें जब आपको कोई प्रॉब्लम तकलीफ हो। चैनल पे नए हैं तो उसको अभी से सब्सक्राइब कर लें।